हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। वो धमाका, उसके बारे में मैं आपसे पहले ब्रीफ में शेयर करना चाहूँगा, और फिर मैं जो मेरा मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो ये जो धमाका है वो हुआ है अमेरिका में, और जो कंपनी है गेम स्टॉप, उसके शेयर्स के रिलेटेड। तो बेसिकली ये जो धमाका, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, ये धमाका क्या है। ये बेसिकली धमाका ये है कि कैसे कुछ चंद कॉमन इन्वेस्टर्स ने, कॉमन पब्लिक इन्वेस्टर्स ने, जैसे इंडिविजुअल, जैसे आपके जैसे मेरे जैसे, कैसे उन्होंने इस शेयर की प्राइस को इतना बढ़ा दिया अगेंस्ट जो बिग हेज फंड्स थे वहां पे अमेरिका में। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, एक रिच वर्सेस पुअर या डेविड वर्सेस गोलायत का इमेजिन कर सकते हो आप सिचुएशन, कैसे उन्होंने उनके अगेंस्ट ये किया। तो इसमें से मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप न्यूज़ इसके रिलेटेड आप पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे इन्होंने किया था। इनका एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, रेडिट करके होता है, उस पे उनका ग्रुप होता है, वॉल स्ट्रीट बेट्स वगैरह वगैरह। तो उस पे उन्होंने कैसे किया था वो आप डिटेल्स में आप देख सकते हो। बट इसका जो मैं इसका ये लेना चाहता हूँ, इसमें से जो मैं आउटपुट लेता हूँ, जो मैं समरी लेता हूँ, वो ये है कि कैसे कॉमन पब्लिक जब साथ में आ जाता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिग कैपिटल जिसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट्स, तब कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इसका मैं इसमें से, ये पूरे न्यूज़ में से आउटपुट लेता हूँ। ठीक है। तो अभी ये तो हो गई एक बात। अभी अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हम इंडिया में ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और विदाउट शॉर्टिंग। ये ध्यान में रखिए, विदाउट शॉर्टिंग। तो मैं कोई स्पेक्यूलेशन करने के लिए नहीं उत, उत्साहित कर रहा हूँ आप सभी को। देखिए दोस्तों, जो अमेरिका में हुआ, उन्होंने शेयर प्राइस को बढ़ा दिया विदाउट एनी चेंज इन फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी गेम स्टॉप। ये कंपनी का कुछ चेंज नहीं हुआ था फंडामेंटल्स में। वहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने ग्रुप बना के इसको शेयर प्राइस को बढ़ाया, इन्होंने सिर्फ जो है, जो बड़े लोग होते हैं, हेज फंड्स, उनसे उन उनके उनसे बदला लेने के लिए बोलिए, या फिर उनके अगेंस्ट बोलिए, या कैसे भी बोलिए, तो कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं हुआ था। जस्ट उसका प्राइस एक साल में 8,000% बढ़ गया था, और पिछले एक महीने में 2,000%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स में चेंज नहीं हुआ, प्योर स्पेक्यूलेशन के रिलेटेड वो शेयर प्राइस बढ़ चुका है। बट जैसे ही मैं ये सोच रहा था इस खबर के बारे में, तो जैसे मैंने बोला, मेरे लिए आउटपुट ये था कि कैसे कुछ कॉमन पब्लिक जब साथ में आ जाती है, तब बड़े बड़े जो बिग कैपिटल होता है, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तब वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम इंडिया में ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे, मैं खास करके आज के वीडियो में टेलीकॉम सेक्टर के बारे में जो है आपसे शेयर करना चाहूँगा। टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, वैसे तो आप किसी भी सेक्टर में आप देख सकते हैं, अ, आप पाएंगे इंडिया में कि एक दो बड़े कंपनीज की मोनोपोली हो रही है। ठीक है। और खास करके टेलीकॉम सेक्टर में, आप अगर देखेंगे पिछले 7-8 सालों में, कैसे आठ
ऑपरेटर्स हुआ करते थे, अभी कम कम होते हुए अभी चार बचे हैं, तीन प्राइवेट सेक्टर में बचे हैं और एक है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो कैसे टेलीकॉम सेक्टर में एक प्लेयर को गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, रेगुलेटर का सपोर्ट उसको मिल रहा है, इंस्टीट्यूशंस का, कोर्ट्स का उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अ, एक ही प्लेयर को सारा कुछ सपोर्ट मिल रहा है और बाकी के जो प्लेयर हैं उनको सपोर्ट जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है। और दोस्तों, कहीं किसी भी सेक्टर में मोनोपोली खराब होती है। वो देश के लिए खराब होती है, वो कंज्यूमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए खराब होती है, वो सबके लिए खराब होती है। तो किसी भी एक आदमी का पावरफुल होना वो खराब ही होता है। ठीक है। तो पहले तो अभी हम बेसिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है। तो बेसिक्स क्या है शेयर मार्केटिंग, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के? जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, ओनर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। भले ही आप एक शेयर क्यों ना खरीदो, तो उतने उस शेयर कंपनी के मालिक बन जाते हो। ठीक है। तो जो जब आप किसी कंपनी के मालिक हो, तो आप क्या किसी दूसरी कंपनी से सामान खरीदोगे या आप खुद की कंपनी से सामान या जो सर्विसेज हैं वो खरीदोगे? जायज सी बात है, जब आप खुद किसी कंपनी के मालिक हो तो आप अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज करोगे, सर्विसेज यूज करोगे, बजाय आप अपने कॉम्पिटिटर की जो है सर्विसेज या प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो में मेरा जो एड्रेस है मेनली है जो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। मेरा उनको एड्रेस है। तो वोड और मैं खुद भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टर हूँ। ठीक है। तो जो ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं एज ऑफ 30 सितंबर 2020, ये आप एक टेबल देख सकते हो। ठीक है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स वोडाफोन आइडिया में एज ऑफ 30 सितंबर 2020। ठीक है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं कुल 12,20,333। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स मतलब हम, मेरे जैसे, आपके जैसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर। और कितने शेयर्स उनके पास हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल वोडाफोन आइडिया के शेयर्स कितने हैं आप वो देख सकते हो। और उसमें से जो ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो 12,20,333 शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो परसेंटेज है 16% है दोस्तों। तो आप समझिए, 16% आफ्टर प्रमोटर, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट। ये सेकंड हाईएस्ट है, प्रमोटर का 72% है। जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको पता होगा वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर का शेयर है जो है, होल्डिंग जो है 72% है। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स 16%। तो दोस्तों, जब मैं ये सोच रहा था अभी और जैसे मैंने बताया आपको, मैं भी इन्वेस्टर हूँ इसका, इस कंपनी में, वोडाफोन आइडिया में। तो जब मैंने ये खबर पढ़ी, अभी मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, इस गेम स्टॉप के बारे में। और जब मैं ये सोच रहा था कि अ, और जब मैं देख रहा था कि इंडिया में कैसे हो रहा है ये मोनोपोली हो रही है टेलीकॉम सेक्टर में एक प्रकार से। तो और जैसे मैंने बोला कि गेम स्टॉप का जो ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये मुझे ये दिखाता है कि कैसे कॉमन पब्लिक साथ में आ सकती है। ठीक है। वो मैंने उससे आउटपुट लिया है वो इंसिडेंट से। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं
ये 12,20,333 शेयर होल्डर्स, ये अगर ये ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों, ठीक है, ये ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं एज ऑफ 30 सितंबर। तो क्यों नहीं ये जो 12,20,333 शेयर होल्डर, अगर इन्होंने एटलीस्ट कम से कम 4 सिम पोर्ट इन किए वीआई में, वोडाफोन आइडिया में, अपने घर के ही मान लीजिए, बहन के, भाई के, वाइफ के, हस्बैंड के, पापा के, मम्मी के, या आपके रिलेटिव्स के, एटलीस्ट 4, तो क्या होगा दोस्त? 4.8 मिलियन पोर्ट इन होंगे वोडाफोन आइडिया में। ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जो ये 12,20,333 इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वोडाफोन आइडिया के दोस्तों। अच्छा, तो ये इससे क्या होगा? 4.8 मिलियन, ठीक है दोस्तों, 4.8 मिलियन। और जैसे मैंने बोला, आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हो, मतलब आप ऑलरेडी पार्ट ओनर हो। तो भाई आप जब पार्ट ओनर हो, तो आप क्यों नहीं वोडाफोन आइडिया का यूज करोगे सर्विस? ठीक है, आप क्यों अदर ऑपरेटर्स का यूज करोगे? ठीक है, आप क्यों नहीं यूज करोगे? अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरा एजेंडा क्या है? बहुत कुछ आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मेरा एजेंडा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैं खुद ही एक इन्वेस्टर हूँ, और मैं चाहूँगा कि जो मेरे दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो भी वोडाफोन आइडिया का यूज़ करें। मैंने भी सारे जो मेरे सिम है, मैं वोडाफोन के ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस होंगे आपके, जब मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने एड्रेस करने का ट्राई किया है। जो आपके और क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोल सकते हैं मुझे कि भैया, इन्वेस्टिंग और सर्विस तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, और तुम तो वोडाफोन आइडिया के, तुम इमोशनल हो गए हो, तुम प्यार में पड़ गए हो, और हम तो भाई उसी से यूज़ करेंगे सर्विस जो हमको अच्छी सर्विस देता है। तो मैं इस पे मैं ये कहूँगा, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, आप सर्विस उसकी यूज़ करोगे जिसकी सर्विस अच्छी है, ठीक है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, ठीक है, यहाँ बात कम इमोशनल होने की नहीं है दोस्तों, आप समझिए इस बात को। अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के जो 12 लाख इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको, अगर आपने वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदा है, और अगर आप देख रहे हैं कि कैसे एक कंपनी को पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, कैसे मोनोपोली हो रही है, ठीक है। मेरा कोई वोडाफोन आइडिया से कोई प्रेम नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। ये मैं अगेन टाई बैक करूंगा जो इंसिडेंट हुआ है, कैसे अमेरिका में उन्होंने बड़े हेज फंड्स के अगेंस्ट उन्होंने किया है। ये मैं उसको टाई बैक करके देखता हूँ, कैसे हमको, क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या हम इंडिया में जो मोनोपोली हो रही है उसके अगेंस्ट, और ये हम स्टॉक मार्केट में तो नहीं कर रहे हैं, ये तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, हम क्यों ना खरीदें, ठीक है। मैं देखता हूँ वोडाफोन आइडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते रहते हैं, ठीक है। अरे भाई, फंडामेंटल एनालिसिस आप कितना भी करोगे, आप बेसिक एक्ट जब तक नहीं करोगे, आप जो कंपनी आपने खरीदी है उसके आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज नहीं करना शुरू करोगे, तो उसके फंडामेंटल्स कैसे इंप्रूव होंगे, ठीक है। और और उससे भी ऊपर बात,
क्या शेयर मार्केटिंग आप सिर्फ पैसे के लिए करते हो? मैं मानता हूँ, ठीक है, पैसा तो एक जरूरी एस्पेक्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। बट क्या कुछ अ, आप जब इन्वेस्ट करते हो, क्या आप देखोगे नहीं? क्या आप कुछ प्रोडक्ट्स जब खरीदते हो, आप देखोगे नहीं उस कंपनी का क्या एथिक्स है, क्या मोरालिटी है? क्या उस कंपनी का जो बिजनेस करने का तरीका है, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या वो अपने कंपिटिटर्स को ये डिस्ट्रॉय कर रही है? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं, हमको अभी कम से कम 4 एटलीस्ट पोर्ट इन करने हैं, ठीक है? ओके। दूसरा, जो कोई इशू रेस कर सकता है कि जो राइवल टेलीकॉम कंपनीज हैं, ठीक है, वो तो मंथ ऑन मंथ ऐड कर रही हैं, वोडाफोन के तो कम होते जा रहे हैं। वो अच्छे सर्विसेज देते होंगे, इसलिए शायद पीपल उनके सर्विसेज, उनके नेटवर्क में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, अगेन मेरा बात वही है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है आज टेलीकॉम सेक्टर में? आप इंसिडेंट्स आफ्टर इंसिडेंट्स देखिए, कैसे स्पेक्ट्रम एलोकेट हो रहा है, कैसे इंस्टीट्यूशंस एक कंपनी को फेवर कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक कंपनी को फेवर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, और इतना सब सपोर्ट अगर मिलेगा किसी कंपनी को, तो वो अगर कम दामों में सर्विसेज बेच रही है, जो कि कॉस्ट भी रिकवर नहीं होता है, क्योंकि उसको दूसरे का मार्केट शेयर खराब करना है, दूसरी की कंपनी के बिजनेस खराब करना है, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। बट नया कोई प्लेयर आता है, वो ऐसे कम दामों में बेचता है, ठीक है, बट दोस्तों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आज टेलीकॉम सेक्टर। अगर आप देखो, आप बोलोगे किस सेक्टर में नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ दूसरे सेक्टर्स में भी नहीं होगा, बट हर जगह तो आप लड़ नहीं सकते हो, तो मैंने तो इस पे फोकस किया है, ठीक है। और भी सेक्टर्स में होगा, मैं नहीं डिनाई नहीं करता हूँ, होगा। तो वो लोग सस्ता बेच रहे हैं, कंपटीशन को खराब करने के लिए बेच रहे हैं, तो आप समझिए कि वो क्यों कर सक रहे हैं ये। कुछ लोग बोलेंगे, ठीक है भाई, मैंने पोर्ट इन कर दिया, मेरे फैमिली में भी पोर्ट इन कर दिया, तो क्या होगा? वोडाफोन के पास ऊपर तो बहुत सारा कर्ज है, ठीक है, तो मेरे अकेले से क्या होगा? अगेन दोस्तों, वही बात है जो मैंने पहले शुरू से कही, जो इंसिडेंट हुआ है गेम स्टॉप का, वो हमें क्या बताता है? अगर हम सब लोग एक साथ आ जाते हैं, तो बड़े से बड़े ताकत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। और दोस्तों, यही तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है। क्यों ना हम जिस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, क्यों ना हम उसको सपोर्ट करें, ठीक है। फंडामेंटल्स उसके अपने आप ठीक हो जाएंगे। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा कोई पर्सनल कोई प्रेम नहीं है वोडाफोन आइडिया के साथ, ठीक है। कल अगर वोडाफोन आइडिया की मोनोपोली होगी, तो वो भी गलत होगा, मैं ये भी क्लियर कर दूं दोस्तों, ठीक है। वोडाफोन आइडिया आज के समय में टेलीकॉम सेक्टर में सबसे वीक प्लेयर है, ये एकमात्र रीजन है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, और जैसा होना चाहिए। जो बड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, जो कमजोर को कुचलता है, हम कमजोर की मदद करते हैं दोस्तों। आप बोलेंगे आदित्य बिरला ग्रुप, वोडाफोन भी बड़े हैं, वो मैं मानता हूँ बड़े हैं, कमजोर इन द सेंस कि कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कैसे, तो हमें हमेशा कमजोर का साथ देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं इन्वेस्टर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी 12 लाख इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, आप सब ये सोचें
और जितने भी आपके घर में नॉन वोडाफोन आइडिया के सिम हैं वो आप पोर्ट करें वोडाफोन आइडिया में। अगर आपको ये मेरी बात से सहमत हैं आप, आपको अग्रीड हैं, तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए आपके नेटवर्क्स में, आपके ग्रुप्स में। और कुछ भी अगर आपको कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो।